अरे यार, एक्शन। बहुत बढ़िया। ये जो गरीबी में जो आपने ये माहौल सेट किया ना विप्रो भाई, भाई हिंदुस्तान में रहना तो मुझे लगता है गरीब बन के ही रहना पड़ेगा। अमीरी लाओ गरीबी भगाओ। अमीरी लाओ गरीबी भगाओ। हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता क्या? मुश्किल है। अरे होगा भैया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या चीज, क्या लगता हम है? बिजनेसमैन को ही गाली दे रहे होते हैं। मतलब अगर आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया है, हाँ, अदानी हो अंबानी हो, आप चोर हो। आप स्कूल चला रहे हो, आप चोर हो। सही आप बात। हॉस्पिटल चला रहे हो, आप चोर हो। मगर अगर आपने दारू का ठेका खोल रखा है, तब आप सबसे ईमानदार आदमी। आप अगर पब चला रहे हो, सही बात, हाँ, एकदम। असल में मुझको ऐसा लगता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि वो कर नहीं पा रहे हैं ना, तो इस वजह से उनके मन में ऐसी भावना आती है कि ये आगे बढ़ा है ना, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हम्म, उनको लगता है कि बस आगे हमें बढ़ना है, तो हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम्म। तो ये लोग जो है कि बढ़े हैं, ये किसी गलत तरीके से ही बढ़े हैं। मुझको एक बात नहीं समझ में आ रही है, हम लोगों ने इस शो का नाम बकबक क्यों रखा? यार ये मेरे दिमाग में बहुत अलग अलग ख्यालात आ रहे थे, ठीक है। लोग सोचेंगे भाई ना कि बक भाई के क्यों? बाद भी और चीजें निकल रही थी। बक के बाद मतलब तो मैंने सोचा कि बक ही रखते हैं यार, बीच में हमने क्या क्या ज्यादा हो जाता है। समझ गया मैं। ये डॉट सही, डॉट 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 डॉट। ये सही पूछा यार, जो बक बक क्यों नाम रखा है? हम लोगों ने मतलब जब ये बकबक वाला जब बनाया थे, तो मैं हाँ अपने स्टोरी में ना लगाया हुआ था, हाँ, अपने ऑडियंस से सवाल पूछा था मैंने भी कि डाला था, हाँ, मतलब शेयर किया था फिर आपको शेयर भी, किया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों के रील्स आए रील्स है, जो उन्होंने शेयर किए। वॉइस रिकॉर्डिंग आई है मेरे हाँ, पास। तो कुछ तो आपके पास भी आए मेरे होंगे, पास भी आई है। तो वो मैं सुनना चाहता हूँ कुछ आप उसमें से। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज, आई कुछ डोंट नो जोक्स यार, भी आए उसको थे। जोक्स जोक्स तो आए थे, एक से एक जोक्स एक आए एक, थे एक कि वो मैं जोक अरे एक वो जोक जो यार। हमने शेयर किया था, क्या नाम है? क्या? हाँ, वकील वकील वाला या जज वाला अरे कुछ तो यार था। हाँ, वो एक जोक आया था। हाँ, उसमें तो होता क्या है था कि वो? उसमें ऐसा होता है कि एक किसी बंदे ने भेजा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ बोलने का। हाँ, तो एक अपना हाई कोर्ट का जज होता है। हाँ, अंधेरी रात होती है, बारिश हो रही होती है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अच्छा, अभी कोई मैकेनिक वैकेनिक के साधन नहीं है। हम्म, एक घर उसको दिखता है, हम्म, तो वो घर का दरवाजा नॉक करता है। हाँ, तो एक खूबसूरत सी महिला बाहर निकलती है। हाँ, तो बोलता है कि देखो भाई, यहाँ पे मैकेनिक वैनिक तो है नहीं, हाँ। मुझे एक रात के लिए रहने के लिए यहाँ पे जगह दे हाँ, जगह दीजिए। दे दो, मतलब स्टे के लिए। हाँ, तो महिला थोड़ा सा संकोच करती है, बोलती है देखो मैं मेरे मेरे पति मेरे घर पे है नहीं और मैं हाँ, अकेली हूँ, हाँ। तो मैं ऐसे में आपको नहीं रख, नहीं रह मतलब रहने सकती। नहीं दे वो सकती। फिर रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा सा समझिए, मेरे हालात ठीक नहीं है। हाँ, तो अगर आप, तो बोलती नहीं, मैं रहने दे भी देती, लेकिन मेरे पास एक ही कमरा है, तो अब ऐसे हालात में मैं कैसे रहने आपको देंगे? रहने दे नहीं सकती। तो बोलता है नहीं, फिर भी आप सोचिए, बिकॉज अब मैं अकेले कहाँ जाऊंगा, बाहर हालात ठीक नहीं है, बारिश हो रही है। वो बेचारा बहुत बोलता है। हाँ, तो मैंने बोलती देखो, पति भी नहीं है मेरे पास, कमरा एक ही है, और हम्म। बेड भी एक है, बेचारा कन्विंस कर, वो भी मतलब। सिंगल बेड ही हाँ, है। तो बोलता है नहीं नहीं, आप मेरी बात मानिए, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, अच्छा, मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, हाँ, तो मुझे आप रहने की जगह दे। तो महिला मान जाती है, बोले ठीक है भाई, कि आप हाँ। सो जाइए। तो वो अच्छा, दोनों मतलब एक ही साथ सोने एक ही के लिए। साथ, तो एक ही सिंगल बेड पे दोनों, हाँ, महिला और हाई कोर्ट के जज, हम्म, दोनों पीठ एक दूसरे पे पीठ करके और सिंगल बेड में पूरी रात सो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत होता नहीं है। हाँ, सुबह जज उठता है तो देखता है कि एक कमरे के कोने में हाँ। एक 5 मुर्गियां और 40 मुर्गे। 5 मुर्गियां और 40 मुर्गे, हाँ, हाँ। उनका जो एक मुर्गों का भी एक घर छोटा सा बना होता है, हाँ, चादर दरबा का, दरबा, हाँ। उसमें 5 मुर्गी और 40 मुर्गे थे। जज बोलता है कि यार ये थोड़ा अन्याय नहीं है, मतलब अगर देखा जाए, हाँ, बेचारी 5 मुर्गियां और 40 मुर्गे,40 मुर्गे। हाँ। तो महिला बोलती है नहीं नहीं, मुर्गे इसमें 5 ही है, बाकी 35 आपके जैसे ही हाईकोर्ट के जज है।
तो डार्क हो गया यार लेकिन। मैं आई डोंट नो मतलब इसका क्या मतलब मैं निकालूं, और ये मुझे लगा कि फनी है तो बट लोगों की थिंकिंग देखो ना यार, जिसने भी ये लिखा है तो कहाँ कहाँ से सोचते हैं लोग, मतलब खतरनाक। तो वैसा था भाई सब हालात। तो हम्म। कुछ आपको कुछ आए हो वैसे जोक्स जो नहीं, एक 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 जोक आया था मेरे पास, हम्म और जोक क्या था, वो बड़ी फनी स्टोरी थी। मतलब पता नहीं, बच्चों वाली लोग देखो किस किस तरीके की चीजें हाँ बेचते हैं। हाँ हाँ पर मुझको ओवरऑल अच्छा लगा था ये, कि एक दुकानदार था, हम्म उसका किराना मतलब किराना स्टोर का दुकान था उसका। हाँ और वो राशन, उसमें कई सारे चूहे आ जाते हैं उसके राशन को, मतलब खा के बर्बाद करने लगते हैं। हम्म और एक दिन क्या करता है, हम्म वो पहले तो बहुत कोशिश करता है उनको पकड़ने के लिए, इसे जाली वाली लगाता है, हम्म नहीं फंस पाते, बड़ा हम्म परेशान हो जाता है हम्म बेचारा। तो उसके बाद एक दिन किसी तरीके से उसके चंगुल में वो हाँ चूहा फंस जाता है। एक चूहा फंस जाता है। हाँ, हाँ उस चूहे को वो ऐसे रस्सी में टांग के, हाँ मतलब उसके चारों हाथ पैर करके हाँ उसको डंडे से मार रहा होता है। हाँ। मतलब ये सिली जोक है पर सच बताओ कि ये जोक था। सेम सेम ये किसने भेजा है? ये जो रिएक्शन आया ना आपका, यही सेम रिएक्शन मेरा भी था पढ़ने के बाद। अरे यार तो मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे नहीं हुई नहीं हैं। फन है। नहीं, अरे उसका भगवान। देखो, हम्म अम, असल में ये जो जोक था ना, ये हाँ विजुलाइज वाला था। हाँ हम लोगों ने इसको सुना, अच्छा दिक्कत ये है कि वो आपने वीडियो के साथ देखा? नहीं, वीडियो वाला नहीं था, वो हाँ लिख के ही भेजा था। पर हाँ मुझको लगा जब उसने लिखा हुआ तो तो वो उसमें विजुलाइज फन है। विजुलाइज करके लिखा होगा कि हम्म, वो चूहे के जस्ट इमेजिन की चारों हाथ पैर ऐसे बांधे में रस्सी से और उसको डंडे मार रहा है। अरे यार सेंस ऑफ ह्यूमर जीरो होता जा रहा है मेरा। नहीं नहीं, मेरा अरे यार क्या मेरे होता है, साथ भी वही है। ये चूहा हाथी चींटी का तो बहुत सारे जोक्स है भाई। हाँ हाँ। अच्छा, ये एक एक हाथी या चींटी वाला आप भी कुछ बता रहे थे अरे जो भेजा था अभी वो शुरू यार होने से वो पहले। बहुत बहुत डार्क जोक है आई डोंट नो। उसमें हाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो आया था, हाँ तो एक हथनी होती है हाँ। और एक चींटी होती है, उसकी शादी हो गई होती है, लव मैरिज। हथनी और चींटी चींटी की की शादी हो गई। हाँ तो पहली रात की दास्तां ये है कि वो लोग हाँ। नारियल के पेड़ के नीचे लेटे होते हैं। तो दोनों प्रेम प्रसंग में गुम थे। हाँ, तो हथनी का जो सूंड है ना गलती से वो पेड़ पे लग गया और एक नारियल नारियल हथनी के सर पे गिरा। हाँ। तो हथनी बोलती है आउच। चींटी बोलता है आउच आउच क्या बोल रही हो, ये तो पूरी रात होने वाला है। अरे यार, तो अरे यार ये बहुत सारे घरों के हालात है, लेकिन क्या मेरे को बहुत अरे यार तो हथनी का कुछ भाई जवाब साहब, तो नहीं आया बट लिखने वाले की इमेजिनेशन को सलाम है। मतलब क्या क्या सोच के लोग लिख देते हैं यार। वही तो यार। अह, तो पूरा घुमा दिया सर ये। हाँ भाई शादी शादी बहुत टफ है, बहुत शादी टफ को है। करना आजकल पता सही नहीं कह क्या रहे हैं। क्या चीजें क्या क्या डिमांड है। एक शादी और तो एक्चुअल में हाँ आजकल बहुत बहुत ही ज्यादा, तो वो भी हिंदुस्तान में हाँ स्पेशली। हाँ यहाँ एक बड़ा ही चलता आ रहा है आजकल, बड़ा ट्रेंड में है कि हाँ रील वगैरह में भी कई बार दिख जाता है हाँ कि जैसे ही बंदा कोई शादी करने की अभी सोचता ही है तब तक अगले दिन एक न्यूज आ उनके जाती है। दोस्तों घबराहट रहती है कौन क्या गिफ्ट क्या दे इनको। अरे दोस्तों वाला तो गनीमत है बॉस। हाँ, अभी जल्दी न्यूज आ जा रही है कि एक कि दूल्हा ड्रम जो है कि ड्रम में। मैं वही अभी बोल एक रिसेंट केस आपने देखा? हाँ मतलब मैं देख के वो इमेजिन नहीं कर पा रहा, तो पहले मैं भी उसी में आ गया था कि हाँ भाई वो सच में रो रही है। एक हाँ लेडी थी, हाँ अपने पति को मरवा करके, हाँ हाँ, निपटा के और हाँ, फिर उसका निपटा रील के, बनाया हम उसी पे रो रो जो है के कि क्या सीने छाती पे मतलब पीट पीट के रो रही हैं। वही क्या कसम से लोगों उनकी एक्टिंग देखो बॉस। मतलब इन लोगों वही को अगर हथनी और चींटी वाला ही। बॉलीवुड में अगर भेज दिया जाए, लोग ऑस्कर लेके आएंगे। हाँ, उतनी अच्छी एक्टिंग तो मुझको लग रहा है बॉलीवुड की हीरोइन ने नहीं कर पाएंगी। तो है हिंदुस्तान में थोड़ा शादी का। शादी भाई एक शादी पे भी एक और जोक आया हुआ था। हाँ सुनाइए तो ना। उसमें ऐसा था कि एक भाई बहुत गांव का बंदा था, हाँ देसी है ना ठेठ, हाँ और बात बात पे गालियां देता था, बात बात पे गालियां देता था, मतलब हर दूसरे बात पे गाली।
तो और भाई दूसरे बात पे गाली। गाली। वो खैर स्कूल टाइम में तो हम लोग भी तो भाई की शादी नहीं हो रही थी, हैं है ना, कि कोई सभ्य संस्कारी लड़की परिवार आए हैं और इतनी गालियां, तो कहाँ शादी होगी। हैं तो कैसे वैसे करके झूठ उठ बोल के करवा दिया शादी, कि भाई लड़का हमारा बहुत संस्कारी है करके शादी करवा दिया। और पहली बार लड़का हैं ससुराल जाता है तो उसको बच्चे से सिखा दिया भाई कि तुम थोड़ा सा, एक तो गावड़ की भाषा हाँ मत मतलब बोलना, ससुराल में गांव की भाषा बोलना नहीं, हिंदी में बात करना और शुद्ध हिंदी में बात करना, हैं है ना, अच्छे से बात करना। अगर कुछ आपको भूख लगे तो आप बोलोगे भोजन लाइए, है ना, खान पान की व्यवस्था कीजिए, ऐसे शुद्ध हिंदी, है ना, शुद्ध हिंदी एकदम। जलपान, हाँ ताकि मतलब जलपान की व्यवस्था कीजिए। ससुराल की नजर में हाँ आप हाँ हाँ, छिपे रहे जो आपकी नीर नहीं। लाइए, पानी को नीर नीर पिलाइए, लाइए। हाँ, चप्पल चाहिए हो तो चरण पादुका लाइए। हैं ऐसे 10-15 वर्ड्स उसको सिखा दिए कि भाई ये बोलना है वहां जाके, ऐसे नहीं हाँ कि मतलब कुछ भी बेइज्जती करा देना। ठीक है, पहुंचता है वहां पे, जाते साथ पहले पानी मंगाता है कि भाई नीर लाइए, नीर का सेवन करना है हमें। ठीक नीर है, का सेवन तो करना। पानी लाया जाता है, पानी पीता है और ससुराले खुश होते हैं, वाह लड़का बड़ा संस्कारी है, हिंदी में बात कर रहा है हाँ और हाँ भाई अच्छी अच्छी बातें नीर कर रहा तो कम ही बोलते है। होंगे। ठीक है, फिर बोलता है कि जलपान का वक्त हो गया है, जलपान कीजिए, जलपान ग्रहण कराइए। ठीक है, वो और खुश हो गया, तालियां वाली बजने लगी, वाह लड़का गांव का बोला जाता है तो शहर का शुद्ध हिंदी बोल रहा है। हाँ तब तक लड़का बोलता है बस इतने में पाट गए तो इतने में तोर चरचर आ गए, अभी चरण पदुकवा बाकी है बा। बोला अभी चरण पादुका मैं बोलूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। मतलब 4-5 वर्ड ही सीख के आया था बोला अभी बेचारा। तो चरण पादुकवा बाकी है बात, तब तुम्हार इतने में यार। इसी पे अभी जो आपने जोक सुनाया ना, इसी पे मुझको भी एक जोक याद आ रहा है जो भेजा था हाँ हाँ, हमारे एक फॉलोअर ने। वो जोक कुछ ऐसा था कि एक गांव में एक बंदा रहता है, वो डॉक्टर के पास जाता है ओके, और बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी नसबंदी कर दो। तो पहले तो डॉक्टर थोड़ा सा भौचक्का होता है क्योंकि उसकी उम्र जो है कि कम लग रही होती है। हम्म तो वो पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, हम्म, मतलब तुम नसबंदी कराने आए हो क्योंकि तो उम्र कितना, तुम्हारी हाँ लग नहीं कुछ रही है। बच्चे होगा तो इसलिए लोग कराते हैं। हाँ हाँ, तो कह रहा है कि एक भी बच्चे नहीं है। तो अच्छा, डॉक्टर और हैरान हम्म कि भाई तुम्हारे बच्चे भी नहीं है तो तुम नसबंदी क्यों कराना चाहते हो, मतलब। कह रहा है कि साहब दिक्कत यही है कि हमारे पूरे गांव में सबकी नसबंदी हो रखी है। तो जब भी किसी के घर बच्चा पैदा होता है सब हमको पकड़ के मारने लगते हैं। अरे भाई साहब, मतलब लोग यार किस किस दिमाग से थे। ये ये किसी ने लिख के भेजा है या अपना एक्सपीरियंस भेजा है। अब पता नहीं यार जो भी है, अरे यार, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब लोग भेजते हैं, लोगों के थॉट देखो क्या क्या किस किस तरीके के जोक हैं। तो एक बार अपना एक एपिसोड देख रहा था, समय रहना वाला, ठीक है, अच्छा तो देखो हाँ अब देखा था मैंने मुझे भी, लगता बड़ा है बचपन इंटरेस्टिंग से है। मैं ही साला बेवकूफ हूँ, मुझे चीजें मेरे तक लेट पहुंच रही है। हाँ तो अगला पूछ लिया कि क्या बॉडी काउंट क्या है। अब मुझे अच्छा पता नहीं, हाँ हाँ मुझे पता नहीं बॉडी काउंट होता क्या है। हाँ और अगला महिला थी, बता भी रही है कि भाई 10 बॉडी काउंट है। मैं बॉडी बॉडी काउंट काउंट वाला सोच चक्कर रहा, हाँ आजकल मैं सोच ज्यादा। रहा हूँ बॉडी काउंट मतलब कि कुछ मकसद पूरा करना किसी को, एक्चुअली निपटाना। मुझे भी जब हैं? शुरू में ये सुना था तो सेम जैसे थॉट हाँ, आपका है वही सेम कि सेम थॉट। बाद में बोला नहीं नहीं बॉडी काउंट मतलब कुछ और होता है भाई, बॉडी काउंट मतलब कि आप किसके साथ कितना ज्यादा समय व्यतीत किए हुए। नए नए जमाने सही के है। नए नए। और कट्टू में देख रहा हूँ कि कोई भी बोल ही नहीं रहा हो, कि 5-10 से कम कोई बोल ही नहीं रहा है। शर्म की वजह शर्म के वजह से, मतलब से। सही कह रहे इतना नॉर्मलाइज हो गया है हैं। हाँ। कि बंदा देखने में, आजकल लोग मुझको लग रहा है कि एक बार के लिए अपनी डिग्री जो है कि हाँ वो भले छुपा गलत लें, छुपा हाँ लें, हाँ लेकिन बॉडी काउंट ये सब हाँ। बताने में अरे भाई एक बार बाल ब्रह्मचारी बोल देता है कि है भाई पापा 5 तो मेरे है ही, समझ रहे हो? सूखा पड़ा है अरे यार मतलब फ्लेक्स करने के चक्कर में अंदर से भले सूखा पाँच पड़ा। पाँच 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 छः पाँच छः अरे, 7 5-7 बोल देता है, मतलब 5 और 7 गिन ही नहीं पा रहे, मतलब कंफ्यूजन में है हाँ कि वो, भाई दो कहीं और से मतलब निकल गए। 5-7 तो है ही। ठीक है, पहले यार बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती थी, बॉडी काउंट तक बात पहुंच गई सही है। बात है। मुझको लग रहा है ये इसीलिए तो इतना ज्यादा टर्म्स कंडीशन आ गए हैं। पहले के प्यार मोहब्बत में देखो तो मतलब लोग कांपते थे, देख के ही दूर से कांपने लगते थे बात करने में। हाँ, आजकल इतनी सारी चीजें, सिचुएशनशिप तो बेंचिंग हम्म, और इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि बॉडी काउंट तो बढ़ना ही है।
अरे भाई बॉडी काउंट बढ़ रही है, बट मुझे तो लगता है कि अभी नए पीढ़ी भी त्रस्त है, ऐसा नहीं कि मजा कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं हैं। ना भाई ना, वो खुद त्रस्त है। मैंने 2-4 लोग सुना है मैंने, दे फील कि 90s में ज्यादा अच्छा होता था, 90s का प्यार ज्यादा अच्छा था। ऐसा क्यों, अरे मतलब भाई उनको ऐसा क्यों लगता है? वैसा लग रहा है कि अभी अभी उनको प्यार मिलना मुश्किल हो गया है, अभी अभी इतने चूजी हो गए, उनको लग रहा है हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, उनका काउंट ही बढ़ रहा है। जबकि मुझे लग रहा है अभी मिलना इतना आसान नहीं है। अभी प्यार नहीं मिलना आसान है, अभी हाँ। लोग मिलना आसान है। पहले क्या था, मिल गया, पहले क्या था, निशाना अगर लग गया हाँ, तो क्या तो बराबर मिल लगा गया, था, वो आखिर तक आप चलेगा। मान के चलो कि बराबर लग गया है। हाँ, अभी क्या निशाना धड़ाधड़, अभी क्या रॉकेट लॉन्चर बदलते मारे रहे। जा रहा है। बॉडी तो बराबर गिर रहा है, बट उसको मिल रहा है कि उनको, मतलब दे आर कंफ्यूज कि भाई सही जगह गिरा है कि नहीं गिरा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी, और लोग बोल रहे हैं एक्चुअली कि हाँ पहले। पता नहीं ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। हाँ एक स्कूल टाइम में एक एक बड़ा टर्म्स कंडीशन, मेरा एक दोस्त था बहुत बोलता था ये, हाँ। कि पटाओ सटाओ हटाओ। अभी कौन सा स्कूल में पढ़ते थे भाई, बताओ हटाओ हटाओ। नहीं नहीं भाई हम लोग अरे हम तब तो कम था, नहीं, मैं समझो मैं ये बोला क्यों कॉन्टेस्ट, मतलब हाँ। तब हम लोग केवल हंसते थे ये सब चीजें सुन के, और आज ये चीजें हो रही हैं। हाँ यार हमारे स्कूल में तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ सटाने चीज होती है। मैं बोल रहा हूँ कि चीजें हमारे तक लेट तक पहुंची है भाई। नहीं, हमारा एक दोस्त था बड़ा, मतलब मैं बड़ा बड़ा ही प्यारा दोस्त, संस्कारी, हाँ। अदब वाला। हम भाई हमें तो गाने नहीं सुने जाते थे कि हमें पिटाई क्यों पड़ रही है, अब समझ में आता था। उस समय गाना चला हुआ था कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, और मैं नाच नाच के घर पे तीसरी कक्षा में मैं गा रहा हूँ चोली के पीछे क्या है। ये बीच से गाने वाला सीन अरे में तो चप्पल उड़ते हुए आ रहा है उधर से, झाड़ू पड़ रहा है कि ये गाना गा दिया तो देख लेना। हाँ। और अपन सोच रहे हैं भाई दिक्कत क्या है। हमको क्या पता कि मतलब क्या, हाँ क्यों ऐसा? मेहमान आए हुए हैं, मैं नाच रहा हूँ कि चोली। अपने को क्या पता कि वो मामला, और हो जाता है ना, आपके मुंह पे से निकल ही जाता है। सही बात है। और वहां सोचो कितना एम्बैरसिंग हो रहा है घर वालों को कि साला इसको बुला के हमें कई सारे गाने ऐसे हैं कि जो उस टाइम पे हम गुनगुनाते तो थे, पर गुनगुनाते उनका थे, चिल्ला चिल्ला के गाते थे। गुनगुनाना क्या है। अब जो है कि हाँ, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर का। चौथी कक्षा में भाई। चौथी कक्षा में सात गा रहे हो? और भाई अब भाई ये तो चलता है अरे लग रहा है पुराने हाथ से अरे गए। उत्तर अत्ताउल्ला खान का वो चलता था, वट चलता था भाई। क्या बात कर रहे हो तुम। निगाहें एक समय मिलाकर था। किया दिल को जख्मी, वो वाला। अच्छा, मतलब अल्ताफ राजा, वो उस टाइम की अरे बात। अल्ताफ रजा तो गजब। तुम तो ठहरे परदेसी साथ साथ क्या क्या निभाओगे, निभाओगे। ये गाना बहुत समय तक, मतलब आई डोंट नो व्हाई, पर गाते तो थे हम लोग भी। तो सही बात है, और वो सब गाने पता है अभी चलेंगे भी नहीं। और मतलब इन्होंने खुद अल्ताफ राजा ने ये बात बोला था, मुझे अच्छा लगा कि उनके गाने इतने लंबे होते थे ना पहले, हाँ, उसका बाउंड्री बनते बनते 5-7-10 मिनट लग जाता था। सही बात। और अब गाने होते हैं 2-2.5 मिनट के, खत्म, 2.5 मिनट 2.5 मैक्सिमम। मिनट के गाने, और रील चाहिए उसमें 15 सेकंड का, मुझको ऐसा 20 लग रहा है ना सेकंड का। कि ये गाने ही नहीं छोटे हुए हैं, हाँ। हर चीज छोटे हो तो हर चीज में हो रही है फटाफट। मैगी, डिलीवरी टाइम, और वो भी जो आजकल यूथ हाँ। में लगा हुआ है, जो आपने बोला, तो सिचुएशन से 2 मिनट। हाँ वो उधर तुम 4 शायरी बोल रहे हो गाने से पहले, तब तब पब्लिक निकल गई। हाँ, हाँ, पहले तो अलग ही सही है। गाने जाते थे। निगाहें मिलाकर किया दिल को जख्मी, अदाएं दिखाकर सितम ढा रही हो, वफाओं का क्या खूब बदला लिया है, तड़पता हुआ छोड़कर जा रही हो। उसके बाद सुन रहा था कि सही बात मुझको है। दफना कर। एक गाने में अगर आप थोड़ा और उसमें जाएं, मतलब गुलाम अली साहब में या इन लोग गाने में 23-23 मिनट के कुछ कुछ गाने हैं। हाँ वो तो खैर यहाँ तो आधी फिल्में खत्म हो जाती वो फिल्म है, वो तो गाने, वो तो 4 लाइन ही 34 बार गाते थे। हाँ। चुप के लेकिन फिर भी लोग सुनते थे। सुनते तो थे, पता नहीं क्यों सुनते थे, सुनते। चुप के चुप के चुप के रात दिन, मतलब चुप के रात दिन को भाई 20 अलग तरीके से बोलते थे। हाँ, वो भी अपना एक आंसू टैलेंट है भाई। बहाना याद है। सही बात। गाना वैसे कमाल का है। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया। अच्छा, एक तो बात बोले, आ, बोलिए ना। बोलिए ना, वो भुटकुन भुटकुन वाला एक क्या तो बात खतरनाक बोले, बोलिए ना। अरे पानी है क्या आपके पास पीने के लिए। था। अरे पानी तो पी लेते हैं भैया, बहुत जोर प्यास लगा है। अच्छा, रेल नीर लेके बैठे। स्पॉन्सर्ड बाय रेल। आजकल फ्लाइट में भी रेल नहीं आ रहा है, ऐसे हमको देख के आप जज मत कीजिए कि हम रेल से आए हुए। भैया अभी सीधे फ्लाइट से आए हुए हैं, थाने से मुंबई,
आजकल तो एक वीडियो आपने देखा है, एक मैंने ऐसा देखा था रेल के ऊपर, थर्ड एसी वाला वीडियो इंस्टाग्राम पे एक आया था। रेल का बहुत वीडियो चल रहा है भाई, सब कौन सा है बताओ। अरे भाई साहब, थर्ड एसी वाला, उसमें बोलता है कि आकर के टीटी जो है हमारे पाँव छूते। वो देखा मैंने। अरे वो कोई बोलता, मैं वो कुछ मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, कुछ तो बोलता है वो। खतरनाक वीडियो भाई और साहब। बोलता है कि भाई पानी लाओ, चाय लाओ, ये सब नाटक करता है। बाद में चलता है कि भाई फ्रॉड था, और सब लगे हुए 12 घंटे तक उसके आसपास लगे हुए हैं। ये भी था। और वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि वो बोलता है कि किसमें तुम सफर कर रहे हो, तुम जनरल में हो, अब बोलता थर्ड एसी में। क्या तुमको पता थर्ड एसी में क्या होता है? आके आरती उतारते हैं वो वाला तो है भैया। हिंदुस्तान में आजकल थर्ड, खैर अब तो नहीं उतना रहा, पर जिस हिसाब से लोग कंटेंट बनाते हैं वो हो ही गया यार। आजकल मुझको लगता है ना, जिस हिसाब से रेट हैं वो ट्रेन के और फ्लाइट के एक ही हो चुके हैं। वही बात है भाई। ट्रेन का तो मजा ही अलग है मुंबई में। बहुत प्यार मिलता है ट्रेन में। मतलब आप एक बार घुस जाओ अंदर, लग रहा है आप लोकल से सफर नहीं करते। नहीं, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। आप एक बार घुस जाओ अंदर, बस आपको बाहर जाने ही नहीं देंगे भाई। जो आदर सत्कार वहां पे वो है, अपने से लेके जाते हैं, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार आप अगर लोकल में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप खाली खड़े हो जाइए आगे, वो आपको धक्का मार के चढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उतरना है तो लाइन लग जाएगी, धक्का मार के उतार देंगे। आपका सामान वापस मिले ना मिले, सम्मान में कोई कमी नहीं होती, आप ये ध्यान रखना। सही बात। ये बात है कि ये आजकल की जो मतलब हम जैसे कवि लोग हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल? कवि की कोई इज्जत नहीं है। कवि की भाई जीरो इज्जत हो रखी है, बता रहा हूँ। अरे यार, इतने बड़े बड़े अरे कवि। तुम पहले सुनो, पहले कवि होते थे क्रांतिकारी, इंकलाब लिख देते थे और लोग जान देते थे। इंकलाब लिख दिया, कवि था ना भाई। पहले कवि थे, फिर वहाँ क्रांतिकारी हो गए, कविताएं लिखते थे। लोग डरते थे कि कुछ लिख ना दे। अभी कॉमेडियन से आंदोलन चलता था। अभी लोग कॉमेडियन से डर रहे हैं। अभी तुम जाओ ओपन माइक में तो कॉमेडियन को रिकॉर्ड करने नहीं देते कि भाई तुम रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे कयामत आ जाएगी। पोएट को बोलेंगे तुम क्या है, तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लेगे, तुम मतलब पोएट से यकीन ही नहीं कि दुनिया देश बदल सकता है, ये कुछ लिख पाएगा। सही बात है। ये जो गिरा है, ये पतन हुआ है ना पोएट्स का भाई साहब, कि तुमको जो बोलना है बोलो, तेरे कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? जिम्मेदार तो हम पोएट्स ही है भाई। क्योंकि हम लिख ही ऐसे रह के कोई सुन नहीं रहा है। सही बात है। आजकल तो क्या ही लिख रहे हैं नहीं, इंक्लूडिंग हम लोग भी तो वैसे ही लिख रहे हैं भाई। आप तो फिर भी अपने आप को पोएट में कह लेंगे, हम अपने आप को किस में कहेंगे? नहीं यार, तो वही हो रहा है कि हम तो बस जज्बात लिख देते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर है उसको भी यकीन है कि क्या ही बोल लेगा और क्या ही क्रांति ले आएगा। बोले तू बोल जो बोलना है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं, कुछ नहीं टूटेगा, किसी का हैबिटेट नहीं होगा। बट तुम अगर कॉमेडी कर रहे हो तो भैया रिस्क है। तो सेफ है अपना पोएट्स का। इसीलिए तो हम लोग अपना अंदर ही रखे हैं। कोई लोकेशन डिस्क्लोज नहीं, कोई कुछ नहीं तोड़ सकता है, हम अपना अंदर ही करेंगे जो। कविता क्या राइमिंग करनी है भाई। कविता तो मैं आजकल बहुत कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में बहुत मस्त कविताएं लिख रहा हूँ। पार्ट टाइम में बहुत तुम आए बाहर आई, वरना कब से अंदर थी। ठीक है, तुम आए तो बाहर आई, बाहर ऐसी चीज चल रही है। अरे यार ऐसी चीज चल रही है भाई। देखो अमरीश भाई, आजकल का जो माहौल है ना, बड़ा ही साला पेचीदा हो गया। लोग अपनी रील को वायरल करने के पीछे इतना ताम झाम करने में लगे हुए हैं, जरूरी भी एक से एक चीजें अतरंगी करे जा रहे हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊं, अभी कुछ लोग तो किस हद तक चले जा रहे हैं वो बयां भी नहीं किया जा सकता। तो आपको अगर रील वायरल करना है, 5 मैं आपको बताऊंगा तरीका। 1 महीना में अगर वायरल नहीं हो गया, आपका फॉलोअर नहीं बन गया लाखों, ऐसा मिलियन में भाई, ऐसा कौन सा तरीका भाई? ट्रायल एंड ट्रस्टेड है क्या? ट्रायल एंड ट्रस्टेड है, सुन तो भाई। ये तो हमारे दादा परदादा से चलते आ रहा है। ठीक है, सही से यूज करना है। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी गृह त्यागी। जितने भी अभी रील वाले हैं ना, फुकरा इंसान, ये सब फॉलो करते हैं भाई। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। सही बात है। निशाना
1 बको मिलियन ध्यानम 2 मिलियन नहीं, चेष्टा पहले इच्छा का है। इच्छा, वैसे इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई बको ध्यानम, बकुले बको के जैसा ध्यानम, ध्यान जो मछली। बकुला जैसे मछली के ऊपर ध्यान रहता है हाँ। ना, पूरा ध्यान होना चाहिए कौन कौन क्या रील बना रहा है, उसका कॉपी कैसे किया जाए, कब कब, ठीक है। स्वान निद्रा, बकुला, हाँ, स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी स्वान, नींद। स्वान मतलब कुत्ता, जैसे हाँ, कुत्ते का बाजू कुत्ते कैसे उठ जाता है, सही बात, वैसी नींद पे निंद्रा आना होनी चाहिए पड़ेगा। कि एकदम रील ऐसे आए टंग से उड़ जाना है, ठीक है। सही बात है। ऐसे ऐसे रील फ्लोट करना है, फिर हम्म। पकोधानम अल्पहारी, हाँ। खाना पीना त्याग दो यहाँ तो भाई, हम लोग ठूसते जाते हैं जितना जहां होता है। मिले मौका रील बनाना शुरू करो, ठीक है। अच्छा, मुझको लग रहा है ये इसीलिए लोग खाने पीने के चक्कर में रहोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट गृह त्यागी, घर में नहीं रहना है, बाहर नहीं रहना है, मुझको लग रहा है ना नाले में गिर जाओ, ये समझते हैं? मुझको लग रहा है ये 5 लक्षण जो है, लास्ट वाले जो दो है ना, हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ एक तो भाई, खाना आता है ना, हाँ, तो लोग खाने से ज्यादा पहले उसका फोटो खींच फोटो के डालना। बनाओ, ये भाई यही है। घूमने वाली जो बात कर रहे हैं, आजकल हर किसी को ट्रेवलर ब्लॉगर बनना है। 5 ये लक्षण रखो आप, अब वही लोग निकल भी रहे हैं मेरे आपका ख्याल जो से। बेमूल्य जो वक्त है खराब करो। बेमूल्य। फिर देखो रील यार 5 मिनट में अगर वायरल ना हो गया, वैसे देखो, जोक्स असाइड, लेकिन हाँ, ये एक्चुअल में काम करेगा भाई, करेगा करेगा अगर भाई, आप ये सिंसियरली इसको होता है ध्यान भाई, दो यही ना। होता है। नहीं कर पा रहे हम लोग, क्या करें। लेकिन हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे को तो जान सकते हैं, अपने खुद नहीं इसी के अंदर काक चेष्टा अगर है। सही बात। भाई मुझे ना सबसे बेस्ट लगते हैं डॉग लवर्स, डॉग को जो प्यार करते हैं ना भाई, बहुत मस्त है। ऐसा क्यों? देखो यार, कूल दिखना है ना अगर तुमको दुनिया में, हम्म। 3-4 चीज का बड़ा ध्यान रखा करो। एक तो डॉग लवर्स बनो, हाँ। दूसरा पेड़ बचाओ, इन्वायरमेंट। भाई ये बहुत बेसिक है, अगर तुम डॉग लवर नहीं हो, पेड़ नहीं बचा रहे हो, और एक तो सेकुलर होना जरूरी है, हाँ। कूल बनना है, ये 3-4 चीज ध्यान रखो। नहीं, बाद में मांस मुर्गी मच्छी सब तोड़ो तब। डॉग लवर का तो मैं क्या ही बताऊं, डॉग लवर पे तो ठीक है, हाँ, वो तो लोग कर ही रहे हैं। मतलब अब उसमें क्या बोला जाए, डॉग लवर का सीन ये है कि एक डॉग जो है घर में अंदर, उसको सोफे पे सुलाया जा रहा है, बेड पे सुलाया जा रहा है। और जब आप डॉग चहलाने निकल रहे हो तो दूसरे डॉग को मार रहे हो, दूसरे डॉग को मार फिर रहे दूर हैं। निकल। आप मुर्गा कट रहा है तो बगल में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, वो तो है, और जो है कि थोड़ा सा उसी वो दिन है। आई डोंट नो कि मुर्गा लेके खा रहे हो। कोई डॉग लवर मुझे जस्टिफाई करके बताए यार, तो मजा आ जाए हाँ, कि मतलब ये टॉपिक तो मैं भी नहीं समझ पाया। मैं एक दिन मैं बता एनिमल लवर मुझे अच्छे लगते हैं, डॉग लवर मतलब मुझे समझ आता है, एनिमल को जो एक एक दिन का मैं ऐसे बात बता रहा हूँ कि मैं वैसे ही निकला था टहलने के लिए, तो वहां पे एक लेडी थी, हम्म और वो टहलने के लिए आई हुई हैं, हम्म और अपने डॉगी को लेके आई हुई हैं। अब कमाल की बात, आप देखेंगे टहलने के लिए आई हुई हैं ऑटो से। वेरी नाइस। और उसके बाद भी आप सुनेंगे, मतलब जैसे ही ऑटो से वो उतर रही हैं, डॉग को टहला रही हैं, एक डॉग को टहला रही हैं उधर, अब जो डेस्टिनेशन वॉकिंग बोलते हैं। कि उसको पता है कि कहाँ से कहाँ तक टहलना है। और सड़क पे उतरने के बाद हाँ, जो, अब चूंकि क्या बोलते हैं, स्ट्रीट डॉग जो है वो थोड़े बहुत भौंकते तो हैं ही, हाँ, तो वो बेचा उनको मारने में लगी हुई हैं। हम्म, मतलब समझ रहे हो, उनके पास एक डंडा, वो स्टिक ली वही हुई वही थी वही बड़ा बोल रहा था कि अच्छा खासा, उनको पीट रही हैं और इधर इनको टहलाना है। तो मतलब ये है हमारे वो डॉग होता है लवर। कि एक बार बच्चे को पीट दो बट डॉग को नहीं। अरे यार, आई डोंट नो क्यों हंस रहे हैं हम लोग डॉग लवर्स पे, बट ना यार होता है यार, मुझे तो बड़ा बहुत फेक लगता है, आई डोंट नो कि डॉग लवर प्यार वाले सीन करो। से तो मैं भी थोड़ा हूँ अभी परेशान। एक चल रहा था नासिक में, कोई पेड़ कट रहा है, तो मैं देख रहा हूँ सब चिपट गए पेड़ से, चिपको आंदोलन कर लिया, पेड़ कटने नहीं देंगे। हम्म। पता नहीं, इतनी अच्छी पब्लिक, इतनी अच्छी जनता समझदार है, तो फिर अपना देश में पेड़ पौधे लगा क्यों नहीं रहे भाई। तुम सही बात नहीं, यहाँ यहाँ सीन है कि सबको एक ये है ना कि सबको चाहिए हम्म वो चीज, मतलब सेक्रीफाइस सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं से हो, पर वो सेक्रीफाइस अपने घर से ना हो। हाँ, मैंने नॉर्मली जैसे सोसाइटीज में देखा है, हम लोग का क्या है कि पेड़ सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, लेकिन सबको अपने नहीं लगाना है। बिल्डर ने सबको पेड़ लगा के दिए थे, सबने निपटा दिया, काट के उसको प्लास्टर मार के बराबर कर दिया है, हाँ। मतलब जो लगा के दिया है, वही उड़ा दिया है। और पता नहीं कहाँ से इतने लोग सही है, हिंदुस्तान में वैसे भी मजाक करने को तो मिल नहीं रहा है लोगों को, तो नेचर के साथ ही मजाक कर लें। वाह, ये तो तुम भाई, ये ओसो और वाला में काट के डालेंगे, ये सीरियस टॉक में डालेंगे।
मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक पे तो सच में नहीं करनी चाहिए कॉमेडी, मैं हाँ। ये मानता हूँ। जैसे किसी का स्पेशली एक टॉपिक ऐसा है कि किसी का भावना जो अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स है भगवान पे, नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा इस पे मैं बहुत क्लियर हूँ कि अगर आप कोई किसी की पूजा कर रहे हैं तो यार उसको छोड़ दो। हालांकि लोग बोलेंगे फिर मैं, आप इस टॉपिक बोल रहे हैं मैं बोलूँगा उस टॉपिक मत करो, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं बोल रहा हूँ कि रिलीजियस टॉपिक पे देखिए, आप किसी अगर भगवान पे अगर दूर अगर रहो। आप जो करना ही चाहते हैं तो हम्म दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं आप कर हम्म सकते हैं। रिलीजियस के खिलाफ तो खैर मैं भी हूँ कि मतलब मैं उस क्या, पे ना करो तो ही हाँ उस अच्छा पे है। मत करो। मतलब उस पे चाहे मुझे वो अगर किसी बिलीफ है, भी हाँ धर्म का मुझे हो अब उसे। मुझे बिलीफ है मेरे भगवान पे। हम्म। अब तुम मेरे सामने मत बीन में जाओ, खत्म। लोगों का क्या है ना कि एक ये है कि जिस चीज से लोग आहत होते हैं, हम्म इमोशन इमोशन क्या है ना कि जिससे आसान होता है लोगों को घुमाना, हम्म वही चीज लोग टारगेट करते हैं। और मुझको लगता है कि इससे लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो हम्म उनको लगता है कि लोग कनेक्ट करेंगे। हम्म और उनको ये नहीं समझ आता कि लोग कनेक्ट करने से ज़्यादा उससे। ताली भी बजा रहे थे लोग, हाँ, पता नहीं बहुत क्यों बहुत बजा रहे सारे थे। बहुत सारे आई बहुत डोंट नो सारे आप किस। देखोगे आजकल, मतलब एक कल्चर सा बन गया है ये। नहीं, मैं अगर उस महफिल में बैठा हूँ एटलीस्ट मैं ताली नहीं बजाता हूँ। मेरे साथ भी सेम दूसरा सेकंड है हिम्मत तो हो कि वहीं सेम खड़ा होकर सेम मैं सेम रोकूं, सेम सेम। बट एटलीस्ट ताली नहीं बजाता हूँ कि नहीं भाई। देखो, अब बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अगर आप 50 लोगों के बीच में बैठे हैं हम्म तो आप अकेले किसी पे रोक पाए, अनटिल अनलेस कि आप उस हाँ चीज़ फिर के हाँ वो हैं, ओनर हैं या कर रहे हैं। दैट्स अ हम्म डिफरेंट थिंग। बट यही है कि नहीं करना चाहिए वो। हाँ, अपना ये अपना लेटेंट देखा अभी नया जो एपिसोड आया है अपना, लेटेंट 2 आने वाला है, पता है ना? हाँ हाँ, मैं वो समय रहना का वो रहने वीडियो वाला से है, पता। उसमें बड़ा सब धूम मचाया है भाई उसने। अभी लोग पहले के सदमे से उभरे नहीं थे। मतलब ऑडियंस एज ऑडियंस लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं सुनील पाल नेताजी चुप हो गया है हमारा अभी। सुनील पाल। वो चुप हो गया है, उसका तो अभी एक हाँ। रील आ गया ना सर। सर पैसे लेते हैं। ये शक्तिमान बाबा अभी चालू है। उसके साथ एक रील बन जाए बस। लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं सच है, आप भी इस हाँ बात से एग्री करेंगे कि हाँ शक्तिमान के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कांड हुए थे, मतलब सुनने में आ रहे थे कि हुए लोग। थे मतलब, उसका देखो अलग पहलू भी है। शक्तिमान ऐसा बोलता ही था कूद जाओ, बट लोग हाँ कूद जाते थे। हाँ, वो बट तो है। हाँ इन्फ्लुएंस तो लोग होते हैं यार, ऐसा तो होते है तो हैं, कि होते तो हैं। चीजों से इन्फ्लुएंस तो होते हैं। हम्म। बट क्या है कि जो जहाँ आप समाज पहुंच चुका है अब उसको वापस पीछे खींच के नहीं ला सकते हो, तो सही बात। अपना समय रहना उस दौर की बात कर रहा है जहाँ समाज पहुंच चुका है ना? चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन और कुछ भी हो, हम्म समय रहना कि जो आप बातें सुनेंगे जिस हाँ हिसाब से वो आजकल लगे हुए हैं। एक तो जाकिर हाँ खान भाई साहब थे पहले, हाँ तो जिस हिसाब से उन्होंने लोगों को किया हाँ अपनी तरफ आकर्षित हम्म। अपनी बातों से, मुझको लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में समय की बात कर रहे हैं सब। समय ही समय है हम भी चारों समय तरफ। की बात हम कर भी रहे हैं, समय की ही पता नहीं बात क्यों कर कर रहे रहे हैं, बट कर रहे हैं, हैं। शायद हमारे भी कुछ वीडियो में कुछ व्यूज बढ़ जाए। इन्फ्लुएंस हो गए। हु नोस, मतलब समय समय की बात समय है। समय की बात है। तो सीन देखा ये है देखा कि देखो, मुझको लग रहा है पूरा हिंदुस्तान देख लिया है। सबने देख लिया भाई, अलग छुप ही छुप के लोग देख रहे हैं। साला इतना तो लोग दूसरी चीजें छुप के नहीं देखे होंगे। ऐसा ऐसा तो शक्तिमान ने देख लिया सबसे पहले। आगे बोलो। हाँ, शक्तिमान का तो भाई साहब। हम्म लेकिन ये है कि बंदे ने उसमें बहुत सारी बातें करी हैं करी जो तो है। जेन्युइनली कई हम्म, प्रोस्पेक्टिव से सही भी है। हाँ मतलब सही। ऑब्वियसली हम कौन होते हैं जज करने वाले। मैं तो फन के लेकिन लिए देखा। लेकिन कई सारी चीजें ना मुझको बड़ा मजा आई। जैसे हाँ उसमें ना समय भाई ने एक बात करा, उन्होंने एक चैलेंज दिया है हाँ पेरेंट्स को लेकर के। हाँ उन्होंने बोला है कि भाई हाँ अ, आप अपने पापा से आई लव यू बोलो और हाँ तब तक बोलते रहो जब तक सामने से आई लव यू आई लव यू ना ना बोले। ना रिप्लाई आ जाए, तब हाँ तक बोलते रहो। हाँ तो बहुत लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंस्टा पे कई सारी रील भाई मैंने एक देखी। से एक रील आ रहा है। पर मैं ये हाँ जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में भाई क्या है, मतलब। भाई मैं तो देख अपने बच्चों को पहले से आई लव यू बोलता हूँ। नहीं नहीं, बट हाँ उस प्रोस्पेक्टिव बट से नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अगर हमारे अपने हाँ इंडियन जो सन है, मतलब मुश्किल मैं ये रिलेशनशिप बेसिकली जान रहा हूँ, हाँ मुश्किल। सन रिलेशनशिप विद इंडियन डैड्स। हम्म तो आपके क्या तजुर्बे रहे हैं अपने बहुत पर्सनल? बहुत टफ है तोड़ना है वैसे देखो, कि भाई किसी को अपने पापा को जाके आई लव यू बोलना और एक्सपेक्ट करना कि भाई सामने से आई लव यू बोले। भाई साहब, मैं लिटरली रील देख रहा था ना, तो कुछ हाँ कुछ अभी रील तो मुझको बहुत ऐसे मिले ना। ये एक रील में देखा। मासूमियत है गांव के जो पापा है ना स्पेशली, हाँ,
उसमें बड़ा मासूमियत दिखता है भाई, आई लव नहीं यू नहीं बोल रहे नहीं, हैं। आप लग रहा है गलत वो उसमें पकड़ गलत लिए जा है रहा है। कि मतलब प्यार वाले मिल रहे हैं। मैं तो उन पापा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये प्यार मोहब्बत ये बाहर के पापा लोगों को समझ में होता है। आती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अब वाले जनरेशन वाले थोड़ा समझ है, जो पता नहीं, जो पापा लोग हैं जो स्पेशली जो गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों के पिताश्री, यहाँ लपड़ उनका वाले को। रिलेशन हो तो वो जूता चप्पल वाला ही वही है। है। मतलब भाई आप उनसे एक्सपेक्ट, एक वीडियो मैं बताता रहा हूँ, वही रील में देख रहा था कि वो पापा को आई लव यू बोला, उसके पापा खींच खींच के उसको तमाचे मार रहे हैं। तो मतलब ऐसे हमारे जो इंडियन डैड हैं मुश्किल है। वो देखो अंदर से कितना भी तुमसे प्यार कर रहे होंगे, बाहर से तो वो कहेंगे नहीं। लाइफ बहुत टफ है ना भाई वैसे। लेकिन एक चीज ये भी है कि जितना प्यार मुझको लगता है इंडियन डैड्स करते हैं अपने बच्चों से, बाहर के लोग उतना नहीं करते। बस यही पता है नहीं कि बाहर का, बट हाँ इंडिया एक्सप्रेस नहीं करते, वो अलग बात है, पर बहुत ये बहुत चट्टान के जैसे खड़े रहते हैं और सुरक्षा करते हैं। होता है। भाई उनकी बातें भले कम होती हैं, हम्म। अमूमन माँ से सब प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पिताजी जो हैं कि भाई रिलेशनशिप तो खराब है, खराब इन द सेंस कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि, मेरी तो कई बार ऐसे नहीं होती कि डायरेक्टली हम जाके सामने फेस टू फेस, आप देखोगे फोन कन्वर्सेशन में आप माँ से फिर भी कुछ देर तक बात कर क्योंकि लोगे। पापा को बहुत टफ दिखना होता है, उनको है कि टफ दिखना है, तो मेरा बेटा थोड़ा सा डरेगा और फिर भी सही रास्ते पे आएगा। वो भी अगर आई लव यू बोलने लगेंगे तो बेटा सर पे चढ़ जाएगा, ये वाला थॉट चलता था पहले। लेकिन समय भाई ने ये चीज तो बढ़िया किया है कि हाँ। मतलब ये जो चैलेंज दिया है, भले कुछ लोगों की कुटाई हो रही है, हाँ, लेकिन बट कई नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि कई जो सारे जो है कि बच्चों पेरेंट्स का और पेरेंट्स का रिलेशन प्यार वो जो है, अच्छा हो रहा है। ये चीज नॉर्मलाइज करना अच्छा है कि चलो आप। और मुझको एक चीज इसमें और भी अच्छा लगा, एक हाँ पॉइंट था जिसमें समय भाई अपने बोल रहे थे हाँ कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि जैसे आप ऑफिस में पीपीटी बना रहे हाँ, हो, और खुश चार हो जाते हैं पीपीटी, कि बहुत हाँ, अच्छी प्रोडक्टिविटी बहुत की, बहुत हमने और काम दोस्तों के किया, साथ बात किया तो लगा हाँ, टाइम तो वेस्ट हो टाइम गया। वेस्ट हुआ। हाँ, इस ये इस मतलब पे क्या कहना चाहते ये हो? बहुत अच्छा सटायर बोला गया। एक्चुअली में ऐसा होता है कि आप अलग ही जोन में जी रहे होते हैं, आपको लगता है कि टाई बेल्ट पहन के ऑफिस चले गए, 9 to 6 जॉब कर लिया, तो क्या काम कर लिया, म्यूचुअल फंड लगा दिया, टर्म इंश्योरेंस कर दिया, लेकिन सही उसको बात है ना, मेच्योरिटी समझ रहे हैं लोग। दोस्त दोस्त देखो चाहे कितने भी हरामी हो, कितने हाँ भी एमसीबीसी हो, मतलब समझ रहे होगे आप मैं क्या बोल रहा समझ हूँ, गया, वो वो टूट हो बहन दी जाएगा। टके कितने भी किसी भी हद वाले हों, हाँ मतलब ना, मैंने तो ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं, देखे क्या है, मेरे खुद के हैं, जो होंगे वो साले समझ रहे होंगे किनकी बात मैं कर रहा हूँ, कि कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, आपकी जान जा रही हो, वो साले उस चीज के भी पार्टी ले लेंगे, हाँ, फन क्रिएट कर देंगे और उसकी पार्टी मांगे। और उसकी भी पार्टी ले लेंगे। 50 रुपया काम करके 2000 की पार्टी। अभी आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, वो सोचने का भी पार्टी आपसे ले लेंगे। सही। लेकिन एक चीज है कि आप कितने भी बुरे सिचुएशन में हो ना, वो आपको मरने नहीं देंगे, मतलब आपको खींच के ले आएंगे, आपको परेशान करेंगे। तो मुझको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बड़ा वैलिड है और बहुत सही चीज उनका बोला देखो था। बोलने का सेंस ही यही था कि आप ना खुद को वक्त दो, आप खुद को जो वक्त दे रहे हैं वही प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो अपने सही बात, दोस्तों के साथ बिताओ, सही अपने बात, परिवार के साथ बिताओ, अकेले घूमने जाओ। हाँ, ये जो मैसेज था ना वो इम्पोर्टेंट था, इंस्टेड कि सही आप बात है। ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, लोग लोग उसी में लगते हैं कि हाँ भाई हमने कि ये कर ये लिया, बहुत बहुत प्रोडक्टिव काम कर दिया, बहुत इंस्टेड ज्यादा कि अपने दोस्तों के साथ बैठो, बात करो और ऐसे बकबक करो। जरूरी नहीं। देखो दो भाई बीच बीच में अपना भी थोड़ा सा प्रमोशन चाहिए, नहीं नहीं, हम भी क्योंकि ये क्या है, आप हम रिलैक्स भी होते हो। प्राउडली कह सकते हाँ, हैं कि कि हम प्रोडक्टिव वर्क कर वर्क रहे कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अभी ऑफिस में पीपीटी बना रहे हो वो लोग। तो वही है, बात हैं। तो सही है। लेकिन अभी भाई मैं अपने बॉस देख लेंगे ना तो फिर रोजी रोटी नहीं, का और भी इस सवाल चीज को ना है। बहुत लोगों ने बहुत अलग तरीके से बोला है, बट जो अभी समय के बोलने का तरीका है ना वो लोगों को रिलेट कर जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने पापा और का नहीं रिलेशन आज नहीं, तक बताया नहीं है। हम लोग अब सोचो, हम लोग बात तो कर रहे हैं, अब हाँ सोचो ये बॉस, हम लोग के बातें जो है हमारे बॉस तक पहुंच हाँ। जाए और बॉस बोले बेटे तुम्हारे गांड तोड़ नहीं, अभी तो देंगे। कल्चर अलग है भाई, ऑफिस में बोल के आते हैं हम लोग कि भाई यही है, अपना चेंज हो गया नहीं, कि बहुत भाई बहुत सही मैसेज है वो। अगर मान एंजॉय लो करो। दोस्त दोस्त वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो और देखिए, दोस्त की नहीं बात है। इसमें इसके साथ और अच्छी एक बात उसने बोली थी कि भाई हर कोई ना अपना एक करेक्टर क्रिएट करके हाँ रखा सही हुआ कह है, रहे हो, सही, हाँ, एक इमेज बना इमेज के बना रखे के लोग, रखा हाँ। है ना, ये अक्रॉस सभी जगह है। ऑफिस में भी आप जाते हो एकदम टाई बेल्ट चश्मा लगा उसमें के। उसमें मुझको बहुत बढ़िया लगा कि हाँ, उसने बोला कि मतलब अगर आपकी इमेज खराब है हाँ। तो आप आपने कुछ, खुद नहीं क्रिएट की है, हाँ अगर मतलब वैसी अगर खराब है या नहीं कि आपने आपने क्रिएट कर क्रिएट की रखी है, हुई है तो तो आप अगर कुछ अच्छा करोगे तो लोगों को आश्चर्य नहीं होगा, एक्सेप्टेंस लोग इजीली एक्सेप्ट होता है। कर हाँ, लेंगे। राइट राइट। लेकिन अगर आपने अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखा है, कि हम क्लीन, एचआर है। हम बहुत एकदम
समझदार हैं, सुलझे हुए हम हैं। ड्रेस कोड पॉलिसी लाएंगे, वेल सूट बूट ग्रूमिंग टाई पॉलिसी लाएंगे। लगा के रखे हैं, तो वहां और जाके फिर अचानक से आपने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो एकदम वो तो यार वाहियात नहीं, एकदम गिरी हुई हो, फिर तो तो वो लोग चढ़ जाते हैं। एक्सेप्टेंस जो है कि बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इस पे क्या क्या कहना है आपका, आपका ये क्या अब एक्सपीरियंस है इस एकदम मामले गिरा में? हुआ ही कैरेक्टर बना के रखो भाई। देखो अपना तो दोनों साइड का कैरेक्टर रहता है, सोचो हमको अपन तो तो फर्स्ट हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग किस चीज में हम किसी किस में चीज में नहीं, बोलेंगे, हम तो हम ना किसी बुरे चीज में में नहीं, हम अच्छे लोग में गिरे पता हुए नहीं। लोग हैं भाई। हमारा क्या है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो हम लोग टेंशन घर नहीं वाले है। पूछते नहीं है, कोई पूछता नहीं, ऑफिस वालों को जरूरत है नहीं, जरूरत है नहीं, दोस्त वैसे ही साले गायब है। अपना कैरेक्टर ठीक है, सुन्न बटे सन्नाटा सुन बटे नील बटे सन्नाटा। वही वही हाँ, सिलबट्टा है भाई, अपन जैसे करेंगे वैसे ही जीरो से शुरू होने वाला है। सही बात है। तो क्या है कि नहीं, इस एपिसोड ने तो बहुत बहुत वैलिड पॉइंट नहीं भाई नहीं, सही बताए बात है। समय ने, लिटरली, मतलब बाकी चीजें चाहे जैसी भी कि रही हो। जो भी आपका जितना भी आपका जो भी बेमूल्य वक्त है सही जगह अपना यूज करो। बेमूल्य वक्त, एक्चुअली। पीपीटी पुपीटी से बाहर आओ और जिंदगी सुधारो, समाज को सुधारने के लिए बहुत कोई है। एक्चुअली हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि हाँ, सब लोग हम ही देख रहे हैं और या हम ही ने जिम्मा ले रखा है। हम्म, असल में होना क्या चाहिए कि किसी को, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, सही बात। ये हम ही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। अगर आप रास्ते में निकल जाएंगे, किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा तुम हो कौन बहन। कोई नहीं पूछने वाला है, तो हमको अपना ही करना चाहिए। वही बात है आप। और ये बहुत वैल्यूएबल चीजें उसमें लगी, अच्छा लगा मुझको एपिसोड, मतलब ये वो तो है, बाकी सेंस था उसमें मेक सेंस। कि भाई कुछ उठाओ। एक चीजों को छोड़ दिया जाए अब, लेकिन अगेन इट्स, लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो अच्छा है। अच्छा है, सबको आ रहा है भाई, मैंने सबको बोला आ रहा सबने है, देख लिया चुप चुप सबने के। चोरी तो 3-4 दिन में अगर 40 मिलियन व्यू मतलब तुम हो रहा है, मतलब 4 भी नहीं नहीं, नहीं 40। समय भाई ने एक लेवल तो सेट कर दिया है। जाकिर भाई के बाद जैसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने लेवल तो सेट कर दिया है, नो डाउट। हाँ वही है, अब देखो वही होता है, वही है कि आप ना एक करेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, अक्रॉस सभी जगह ये हाल है। हम्म अभी ऑफिस का हाल देख लो आप, हम्म कि आपको प्रोफेशनल दिखना मतलब क्या है कि जैकेट पहना हुआ है, ब्लेजर पहना हुआ है, टाई लगा हुआ है, धूप है, मेरे से नहीं हो पाता, गर्मी लिटरली है, मेरे से नहीं हो पाता। ठीक है, और लिटरली एकदम ऐसा संजीदगी के साथ बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, मतलब ये भाई फ्रॉड ही है भाई, इससे ज्यादा फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। आईडी कार्ड में भी आपका बाल चिकना होना चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड भाई होना चाहिए, साहब, मैं ऐसे खड़ा होना चाहिए भाई, क्यों क्या है ऐसा, मतलब कौन सा तुम पासपोर्ट लोग बनाते इंच रहो। टेप लेके जैसे चलते हैं, हाँ एकदम नहीं हर चीज मतलब एकदम फ्रॉड है, पैमाने पे हो। मतलब खुला रखो। अब मैं तो बोलता हूँ कि भाई आईडी कार्ड में सही। फोटो डालना है तो ऐसे पहाड़ों के ऊपर का फोटो डालो, जो आपका बेस्ट फोटो दिखाओ यार, इतना नकलीपना क्या कर रहे हो। कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा नकलीपना चल रहा है, सही बात है। ड्रेस कोड पॉलिसी के नाम हर पे। चीज हर चीज, जान ये दो भाई। पहनो वो पहनो, अभी बाल इतने बड़े होना चाहिए, दाढ़ी इतनी छोटी होनी चाहिए, टैटू यहाँ होना चाहिए, अरे भाई साहब। अरे भाई साहब, आप बोल तो रहे हैं लेकिन कल ऑफिस भी जाना अरे क्या है। अच्छा, क्या लगता है आपको, बॉस अगर देखेंगे ये? बॉस, अरे कोई भगवान थोड़ी है यार, अपन जो समय रैना ने बोला वो फॉलो करते हैं कि भाई अपना काम करो मस्त। बॉस बोलेगा कि भाई जीने के लिए कमा रहे, कमाने के लिए नहीं जी रहे, ऑफिस जाने सही के लिए बात, थोड़ी जी रहे यार। सही बात, नहीं नहीं, अपनी जरूरतें जो मेक सेंस, जिंदगी के मेक सेंस, जिंदगी मेक के सेंस। 20-25% जो जरूरतें है उस वो सैलरी से पूरी होती है। बाकी जरूरतें ऐसे दोस्तों से मिलने से, घूमने फिरने से, अपने बच्चों के साथ खेलने से, सही, ये सब चीज पूरी होती है। जो 25% के लिए सारा 75% कौन लूज करे। सही बात है, एकदम बिल्कुल मेक सेंस, मेक सेंस। वही है। गांव का किस्से तो, गांव में मैंने भूत देखा था, वो तो है। गांव में भूत देखा हाँ था? भूत देखा था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, भूत में आप बिलीव करते हैं? तो एक बार क्या ना, गांव में क्या होता है ना, देखा गांव था में मतलब तो बिलीव करें। गांव में शादी वादी होती है, आपको वो मिलता है, विजय कराते हैं, बोलते हैं, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं, विजय कराते हैं? विजय कराओ मतलब खाना जब खाना चालू हुआ था ना, हाँ तो ज्यादा बोलते हैं चलो आ जाओ गांव में, खाना चालू हो गया, खाना चालू हो गया, ऐसा रिस्पेक्ट होता है। फिर गांव में क्या होता है, मान लो किसी दूसरे गांव में आपकी शादी वादी है, हाँ। तो इस गांव के लोग एक साथ दूसरे गांव जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसका एक और रीजन हो सकता है कि उस समय पहले जमाने में एक तो लाइट वाइट नहीं होता था पहले जमाने में, है ना, हम्म डाकू उकू का डर होता था, हम्म ठीक है, तो लोग झुंड में जाते थे खाना खाने के लिए। तो मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 2-4 बार हम से गए, और हम लोग 8-9-10 बजे निकलते थे, पैदल पैदल 11 बजे तक पहुंचते थे, हम्म तो खाना वाना खाया, घर आते थे 12-1-2 बज गया, ऐसा होता था। हम्म उसी में बहुत सारे जोक्स वोक्स निकलते थे।
तो मेरे घर के पीछे ही, मतलब नॉर्मली गांव में भूत तो होते हैं, तुमको पता है ठीक है। आपने देखा है? देखा है। तो क्या है कि गांव के घर के पीछे ही पता नहीं, मैं ऐसे मैं और विश्वास तो मेरा नहीं बड़ा करता भाई हूँ। था, दोनों को ही क्या दिखा था? एकदम अंधेरा, इतना अंधेरा कि आपका हाथ ना दिखे, इतना अंधेरा। तो उसमें क्या देखा आपने? पैर तो उल्टे थे? उसमें देखा कि एक कोई सफेद जैसी चीज पूरा, लग रहा फिल्मों का असर और वो ऐसा लग रहा है कि वो इधर से उधर, उधर से इधर टहल रहा है। है ना। डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 200 मीटर के आसपास। कितने कितने तो उम्र थी हम आपकी मैं उस टाइम? क्लास 6 में 7 में था, भाई भी उसे 8 9 में था। तो भाई ने बुलाया कि भाई इधर आ जाओ, भूत है भूत है भूत है करके बुलाया। हम्म। तो भाई का अच्छा है ना कि उसका पत्थर का निशाना बड़ा तेज है। हाँ, तो उसने उठाया पत्थर और रिंगा दिया जोर से। तो उधर से आवाज आई, अरे मैया रे मैया, मार दिल को मार। मार दिल को। रात को 2 बजे कोई पॉटी कर रहा था खेत में। अच्छी बात है कि हमने वाइट कपड़े नहीं पहन रखे थे, हम निपट गए वहां से बाहर। अरे मतलब भूत वो नहीं ऐसे देखा घूम था? घूम के पॉटी कर रहा था, बच्चा था हाँ, एक। रात में अरे पॉटी लग गया होगा तो मम्मी ने यार। बोला कर ले अपना खेत। मुझे आज तक ये बात है, जो मारा ना सन सना के एकदम ऐसे ही बोला, रे मैया मार दिल के मार दे। आज तक उसको नहीं पता किसने मारा, उसको लग रहा है कि भूत ने मारा। मतलब वो अभी कहीं कहानी सुना रहा होगा। आपने हमें कन्विंस कर दिया था कि भूत आपने सच अरे में देखा। वो मैं जाके भी सुना रहा होगा किसी को कहानी के भूत ने मारा। आज तक अपने बच्चों को सुनाता होगा कि रात को हम गए थकने के पॉटी करने और खेत में भूत मिला मुझे। यार, मतलब अच्छा किया कि आपने बता दिया हम्म। कि ये भूत ऊत नहीं होते हैं। अदरवाइज मतलब जो आपने इंसिडेंट सुनाया, नहीं नहीं, वरना भूत, मुझे तो यही लग रहा था कि आपने यार सच में भूत देखा है। नहीं नहीं, भूत तो होते हैं भाई, भूत तो क्या बात कर मतलब, रहे अरे हो? भूत ऐसा हो तो आपको। मतलब अभी अभी भी आप मानते हो कि भूत अरे होते हैं? मानते हैं, संजोग से उस दिन निकला नहीं भूत को। बट अगर सच में होता तो भाई हैं। भूत होता है। देखो मैं इतना इतना कॉन्फिडेंस मतलब कैसे कह सकते हो? मैं ये नहीं समझ पा तो रहा। भाई भूत कोई दिख कोई स्टोरी इसके नहीं पीछे है। है? किसी ने आपको बताया है या अरे स्टोरी तो बहुत सारी है। हाँ, तो क्या? मतलब एक बार मैं सोच रहा हूँ साला कौन से सुनता। अच्छा, इतनी इतनी कहानियां हैं? नहीं, कहानियां तो बहुत है। होटल के कमरे वाला एक था कि मेरी एक महिला मित्र ने सुनाया अच्छा, था। रियल रियल स्टोरी रियल है? स्टोरी सुनाया था कि महिला मित्र ने, कि कैसे उसका एक हाँ, होटल के कमरे में, वो होटल कमरा आज भी बंद है। अगर तुम क्या गूगल बात कर पढ़ोगे रहे ना, हो? कोलकाता कहाँ में, कहाँ पे है ये? ये कोलकाता में एक होटल है। हाँ। बहुत बड़ा होटल है, बोलूंगा नहीं, ढूंढने के लिए लोग चले जाएंगे। तो उसकी 11वीं मंजिल है ना भाई। हाँ। 11वीं मंजिल में कुछ तो कांड हो रखा है। अच्छा। तो वो पूरी, अभी तो वो पूरा का पूरा फ्लोर को सील किया हुआ है। हम्म। बट उस समय की घटना है कि एक महिला हम्म। एयर होस्टेस थी हम्म। और अपने क्रू के साथ कोलकाता में ठहरी। हाँ, तो उसी फ्लोर में उसको वो वाला, क्या कमरा कहते हैं, मिला। कमरा मिल गया। हाँ। तो उसने पहले अंदर घुसते ही हाँ, होता है ना कि एक एहसास अलग होना कि आपके साथ कोई है। कुछ कुछ फील हो रहा था, कुछ कि आप अंदर एटमॉस्फियर आजू घुसते, बाजू का। हाँ एकदम अंदर घुसते उसको एहसास होना कि कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो है अच्छा। ना। बहुत बार ऐसा चीज होता है कि आप कुछ देख नहीं रहते हो, फिर भी आपको लगता है कि ये कोई ये आपको ये देख वो रहा है। महिला कौन थी, आपकी नहीं, फ्रेंड वो जो? मेरी फ्रेंड ने कहानी सुनाई थी। फिर मैंने सर्च भी किया बाया उसको। बाया है ये? हाँ, कि उसकी रिलेटिव है। हाँ। तो उसने फिर कहानी क्या सुनाया हुआ? था कि उसको सर्च भी किया तो चला गया। तो उसमें क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, बट एक एहसास होता है कि हाँ, कोई तो कोई तो है। है। तो उसने क्या किया, अपना चेक इन किया। फिर नॉर्मली क्या शावर लेते हैं लोग, हाँ। फिर नहाने के लिए जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं। तो जब बाथरूम में जाके हम्म। अपना बाथ टब में जैसे ही शावर लेना शुरू की, हम्म। लाइट कट कट। गई? लाइट कट। अरे बाप, फिर? और नॉर्मली क्या होता है, बाजू में फ़ोन रहता है, अच्छा, होटल में हाँ होता फोन है जब रहता है, शावर यस के बाजू यस। में। यस। तो फ़ोन वही नहीं उठाए तो मतलब सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। हम्म। चूंकि कपड़े नहीं पहनी हुई थी, बाहर निकल के वो क्या कहते हैं उसका, लॉक खोले तो लॉक नहीं खुल रहा है, लॉक खुल ही नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हाँ, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बट अंदर से एक होता है ना कि एकदम भारी वाली फीलिंग कि भाई कुछ तो है जो मुझे देख रहा है, कोई तो है मुझे हो? हाँ। कर रहा है। तो चीखे चिल्लाए, बाहर आवाज़ ही नहीं जाए। तो लिटरली फिर उसने बहुत ट्राई किया, मतलब 20 मिनट 25 मिनट करके कि एक बार खुल गया। हाँ। तो उसने टॉवल अपना ओढ़ा और क्या कहते हैं, सीधा भागते हुए अपना, जो उसका क्रू मेंबर था, पायलट, उसके पास गई कि भाई ऐसा हम्म। ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर सारे वो आ गए,
क्या कहते हैं सारे होटल होटल वाले के स्टाफ। स्टाफ वाले, फिर उन्होंने ही कानों कान बात ये फैल गई कि यहाँ पे इस फ्लोर पे पहले भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आवाज़ें सुनी है, क्योंकि शायद उस फ्लोर में कुछ तो हुआ था, डेथ हो गया था किसी का, किसी महिला ने अपना खुदकुशी कर ली थी, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद से वो पूरा का पूरा फ्लोर बंद कर दिया। हाँ, तो लोग जैसे वो 11th फ्लोर पे है तो लोग 10th फ्लोर में देता है, 12th फ्लोर में देता है, 11th फ्लोर पे बंद होता है। तो वहाँ पे अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है अभी भी भूत का, पता नहीं यार अमरीश भाई, मतलब बातें तो मैं सुन के बहुत सारी ऐसी कहानियां सुना हूँ। इनफैक्ट मेरे यहाँ गांव पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि लोग रिलेट करेंगे तो ये जिन सुनी लोग हुई घर बात ये नहीं है, है, मतलब मैं मानता नहीं जिन मानता हूँ लोगों अलग के है। हाँ गांव में ऐसी कहानियां होंगी वो रिलेट करेंगे कि ऐसा बोला जाता है कि पता नहीं, मैंने भी सामने से देखा तो नहीं है कभी, पर ऐसा ये है कि वहाँ जैसे गांव में एक बांस का पेड़ है ना, हाँ, तो अक्सर करके ये बोला गांव में जाता है कहानी चलती कि है, इधर ये है ना, ये निकलोगे उधर मत जाना तो पीछे इतने। से कोई आगे खैनी हाँ मांगेगा। हाँ, इधर ये आएगा वो खींच ले जाएगा। ये पता नहीं ये नशेड़ी क्यों होते हैं भूत सारे, सब कोई हाँ खैनी यार, मांग रहा है, कोई मतलब चरस मांग रहा है, और हमारे देना मत, मांगेगा बट हमारे देना यहाँ मत। तो एक से एक ऐसी कहानी नहीं कि भूत शरीर के अंदर घुस अरे गया हमें और वो। से इंसान मांगे तो नहीं दे, भूत को कौन दे रहा है? नहीं मतलब मेरे यहाँ एक चीज अभी पता नहीं, मैंने सामने से तो ऐसा देखा नहीं है नहीं, ये जो मतलब। अब जैसे ये स्त्री वाली जो कहानी थी ना, हाँ, ये हम बचपन में बहुत सुना है हमारे यहाँ, अच्छा। कि वो रात में औरत आती है और ऐसे ढक ढक करती है, ढक ढक करती है, और वो प्याज लहसुन कुछ मांगती है करके, अगर तुमने खोल दिया तो उठा के ले जाएगी, और जब सुबह उठोगे तो उसके पंजे के निशान होते हैं उसमें, वो आई तब। पता नहीं यार, तो ये सब गांव की स्टोरियाँ, इसमें कितना स्टोरी, सच है कितना झूठ बट ये तो स्टोरी नहीं तो होता पता। है भाई, जब पर सुनोगे ना। कहानियां बहुत, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे यहाँ तो मेरे घर वाले कुछ कुछ ऐसे सुनाते ना, घर के ही कुछ मेंबर है जिनको भूत पकड़ लिया है और उनके अंदर घुस के वो खूब खाना वो खा तो रहा मैंने है। देखा है भाई, वो अब पता गांव में तो नहीं, बहुत है कि वो पता नहीं क्या है, वो आई एम उसके नॉट अंदर श्योर भूत आ कि जाता है, वो सच है और कि। फिर वो भागना शुरू कर देगा, इधर से भागेगा, इधर से आएगा, पता हाँ, नहीं क्या करता है, कैसे फिर करता लोग है। पकड़ के निकालवाते हैं, तो एक आध दो चीजें ऐसे देखे, पर सच में अभी भी वो बिलीव तो नहीं हो पाता unless रात में हम सो रहे हैं इधर ही है, हाँ, कहीं पकड़ ले हमें ही। तो ये आई किया है डोंट नो। मेरे, मतलब मेरे साथ भी ऐसे एक घटना हुई है लेकिन ठीक है, अब जो लोग कि बोलते मैंने होंगे भूत को पकड़ ही ये लिया था ऑलमोस्ट। हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा भी कोई ऐसा घटना भी हुआ हुआ है? था घटना। कौन सी घटना है? तो हुआ कि ना, मैं एक बार रहता था तो वहाँ पे हम्म। मैं 11th क्लास में था। अच्छा। तो ना वो चार ऐसे करके, मैं काइंड ऑफ हॉस्टल जैसा ही था, मैं हम्म। अकेले रहता था और कहाँ पे? पढ़ाई लिखाई करता था, अच्छा। झारखंड में एक जगह है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे चार रूम बना हुआ था, 1 2 3 4 हाँ। 5, पांच हाँ। रूम था, सॉरी। तो हाँ। मेरे बाजू वाले रूम, जो 5वां नंबर रूम था, वो खाली था। हाँ। फिर चौथा में मैं था, और हाँ। बाकी एक दो फैमिली और रहते थे। और अच्छा। बहुत बड़ा इलाका, हम्म। बीच में हम्म। आम का पेड़, हम्म। एकदम कॉर्नर पे कुआं, हाँ। और उसके कॉर्नर में बाथरूम। तो ऐसा नहीं कि बाथरूम अटैच नहीं है, हाँ। कि सभी के लिए एक ही बाथरूम, कॉमन। कॉमन बाथरूम। हम्म। आपको जाना है, अपना बगीचा पार करना है, कुआं पार हम्म। करना है, और मतलब बीच में ये जो बगीचा और कुआं उसको क्रॉस पड़ता। कर जाना है। हाँ, अब वही होगा पक्का हाँ, वो। तो नॉर्मली क्या मेरा क्या था, क्लास 9 10 तक तो भूत से भाई बहुत मेरी, फटती मतलब थी। बहुत ज़्यादा, जो शब्द आपने यूज़ किया वही वाली। बट चूंकि 11th के बाद मैं अकेला रहने लगा, तो आई डोंट नो कहाँ से एकदम एकदम से डर खत्म हो गया, मतलब हाँ। काइंड ऑफ जीरो। रात को 2 3 बजे भी कितना भी अंधेरा में निकल जाऊँ, ऐसा वाला। बट हाँ। वहाँ आस पास से लोग वाले लोग ना बहुत कहानी सुनाते थे, भूत है, ये है, वो है। भूत पकड़ने वाला भी वो बंदा था, अच्छा। कि वो क्लेम करता था कि मैं भूत, हाँ, बहुत सारे हैं, बोतल में, उसके बहुत घर में सारे बॉटल रहते पकड़ते हैं, थे, हाँ। कि ये बोतल में इस भूत को पकड़ लिया हम्म। मैंने, इस बोतल में इस भूत को पकड़ लिया मैंने, ठीक है। हम्म। तो उसी के घर के में एक बंदा था, तो मेरा फ्रेंड था, हम्म। ठीक है। तो फिर मैंने, हम लोग कॉलेज आ रहे थे, तो मैंने फिर उसको एक घटना बताई कि भाई हाँ। कल रात को मैंने भूत देखा। हाँ। तो बोला बताओ बताओ क्या है, क्योंकि उसके फादर भूत पकड़ते थे, तुमको अच्छा। पता है। तो हाँ। मैंने बोला भाई रात के 2 बज रहे थे, हम्म। और मुझे लगा था बाथरूम, मतलब हम्म। टॉयलेट जाना था हम्म। मुझे। हम्म। तो और बहुत अंधेरा, मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अमावस के 2 3 दिन पुरानी पहले की रात थी, या तो अमावस ही होगा, मुझे हम्म। जहाँ तक मुझे पता है। हम्म। मैं एकदम गया चलते चलते। हम्म। तो मुझे ऐसे होता है ना कि साइड से ऐसे फील होना कि यहाँ कोई खड़ा है, हम्म। जैसे कुआं है, ये कुआं है, ये बाथरूम है, हम्म। और इधर लगा है कोई लाल जोड़ी में कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, और हाथ में हम्म। उसके आरती है, ऐसा लगा है इधर साइड से। ओके। तो जब मैंने से देखा, तो एकदम आंख से आंख मिली, हैं? आंख से आँख मिली? आंख मिली। आंख तो दिख रहा था बहुत अच्छे से, पूरा लाल जोड़ा,
ऐसे थाली, और थाली में कुछ था, ठीक है। क्या बात तो कर रहे हाँ, हैं? हाँ, तो ये उसको देखा मैंने। हम्म, तो फिर आगे की पूरी स्टोरी मैंने उसको समझाई अपने दोस्त को, कैसे ऐसे मेरे साथ हुआ। हाँ, फिर मैं कैसे घबरा गया था, ये सब सुना के मैं वापस अपना कॉलेज चले गए हम। हाँ, कॉलेज जाने के बाद हम वापस आए, खाना पीना खाया, फिर हम वापस रात शाम को क्रिकेट खेलने के लिए निकले। हम्म, तब तक भाई साहब ने आके पापा को बता दिया पापा को अपने? बता दिया था कि हाँ, उसने ऐसा ऐसा हुआ देखा है, है। उसने भूत देखा है, चुड़ैल देखी है, ये वो हाँ। पैर वैर उसको पीछे थे, हाथ में अच्छा, पकड़े अपने थी। से भी ऐड कर दिया कुछ कुछ? नहीं, जो मतलब अच्छा, आपने बताया मैंने था? और डिटेल में बताया था कि हाँ भाई हाँ हाँ, ऐसा था पूरा वैसा डिटेल था, में। उसने थोड़ा मुझे बात किया, काइंड ऑफ उसने हिंट दिया कि कल से मत आना रात में, भूत है? ने। अच्छा, बात भी हुई थी? हाँ, काइंड ऑफ जो जो भी कहानी थी पूरी उसको समझा दी मैंने कि ऐसा ऐसा अच्छा। था, उसने भी चार लगा के अपने पापा को बता दिया। हाँ, यहाँ तक बात खत्म हो गई। हाँ, और कट टू क्या हुआ कि वापस हम खेलने के लिए क्रिकेट के लिए गए, तो हम्म, भाई ने फिर से बोला कि यार वो जो तुमने भूत देखी थी वो फिर क्या हुआ, कहानी बताओ पूरा। हम्म। तो मैंने बोला कि यार वो तो मैंने मजाक किया था। ठीक मजाक किया था? है। हाँ, सच्ची में? सुनो हाँ, तो मैंने बोला मैंने तो मजाक किया था। बोला अच्छा अच्छा, मजाक किया था। बोला हाँ, वो तो मैं तुमको फन के लिए सुना रहा था कि मैंने रात में भूत देखी। हम्म, अच्छा अच्छा, ये बात यहाँ तक खत्म हो गई। फिर हम दोनों जैसे घर आए, हाँ। तो हम दोनों साथ में आए, उसके घर पे बैठ रखी, तब तक उसके पापा ने मुझे पकड़ लिया। बोला हाँ, अमरीश, हाँ। इधर आओ, मुझे आज दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है कि तुमने कल रात को भूत देखा था। उसका उसका बेटा बोला पापा पापा, बोला अरे तुम चुप रहो। ठीक है, ठीक है। अरे भाई बोल रहा है साहब। कोई कुछ बोलेगा नहीं, अभी भी वो भूत यहीं पे है। मैं बोला हाँ, आगे बताइए। हाँ, बोल रहा पापा पापा सुनिए ना, भाई तुम चुप रहो, इसको अंदर ले जाओ। ठीक है। बोल रहा है क्या वो लाल ड्रेस पहनी थी? मैंने कहा, पहनी थी। क्या उसके पैर उल्टे थे? मैंने उल्टे थे। क्या हाँ। उसके हाथ में थाली थी। मैंने कहा, बाबा अब क्या करना पड़ेगा? उसका बेटा बोल रहा है पापा आगे मत बोलो। उसको तो पता है कि इसने बोल दिया झूठ। हाँ, हाँ, बोल रहा है अमावस है। बोला हाँ, 2 दिन बाद दारू चढ़ाना पड़ेगा, हाँ। अंडा खिलाना पड़ेगा, भगवती नाराज हो गई है। मतलब हाँ, आप लिस्ट बना के दो, आप लिस्ट बना के रखो, मैं आता हूँ। व्यवस्था करके। मैं आता हूँ, कपड़े रख के, आप लिस्ट बना के रखो, मैं बोल के निकल गया। हम्म। उसके बाद तक 7 दिन तक तो मेरे से नजर ही नहीं मिलाई पूरी पूरी फैमिली। मैं निकला हूँगा, उसके बेटे ने बता दिया होगा पापा ये तो झूठ बोला था, मैंने आपको सुबह स्टोरी बताई थी, वो गलत थी। और पापा का आडंबर। आपने सच में झूठ में बताया था हाँ, मैंने उसको? सच में उसको मतलब ऐसे फन के लिए मैंने मोटा वाह। मोटी सारांश ये है कहानी का कि हाँ, भूत होता नहीं है, जो मेरे एक्सपीरियंस है। हाँ, तो लेकिन बट मैंने पूरा रात को 2 बजे मैं सच में गया था वॉशरूम के लिए। ये चीज से मैं रिलेट कर पाऊंगा, हाँ कर पा रहा हूँ मतलब, इसलिए क्योंकि देखिए हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ तो शुरुआती दिनों में मतलब जब कक्षा 5-6 तक लगभग पढ़ रहे थे तब तक तो फटती थी, टू हाँ। बी वेरी ऑनेस्टली, मतलब ऐसा देख के अगर अंधेरा कमरा और कोई बड़ा सा पेड़ दिख जाए ना, खास करके पीपल का पेड़ या पाकड़ का होता पेड़, था, मेरा तो मेरा खुद बहुत वो होता था। फियर था। लेकिन जैसे थोड़े बड़े हुए ना, और वही ना कि बापू सेहत के लिए हानिकारक वाला मामला जब हुआ कि भाई अब खेती, किसान के बेटे हैं तो खेती हाँ, करनी है, एक्चुअली मैं जानी जब है। गांव गया तो जाके हाँ, और थोड़ा तो मेरा मेरा डर खत्म वो हुआ। सीन है कि अब भाई देखो, जो ये गांव वाले जो लोग होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि भाई आप कितने भी कुछ भी माहौल में हो, आपको अगर खेत में पानी चला, जैसे गेहूं के सीजन में या उसमें जाना हो, उसको रोकने के लिए आपको हाँ, जाना ही है, आप पानी खेत में लगा हुआ है तो वो रात बिरात किसी भी टाइम बैठे है। रहते हैं और मतलब। उस टाइम जब मेरा मतलब आना जाना हुआ, शुरुआत में तो फटी, मतलब टॉर्च लेके जा रहे हैं लगा अपन, रहता था, राम वो राम सब, राम 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 करते हाँ, करते। लाठी लेके जा रहे हैं कभी ये। तो बाद में ये समझ में आया कि लाठी लेके जाना, डंडा जो भी लेके जा रहे हैं, वो भूत के लिए तो नहीं, पर हाँ कुछ कुछ सांप जरूर मिल जाते थे, राइट। या वैसा वो सब माहौल है। तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जैसा आपका है वही सेम और मेरे अपना को क्या भी ना, है। घर वालों ने सिखा दिया था कि ऐसे कि राम लिख दो यहाँ पे सीने में, हाँ, या तो यहाँ ओम लिख दो, डर खत्म मैं हो जाएगा। एक और वो एक सच में होने लगा, मतलब चूंकि मैं अकेला ही पढ़ाई लिखाई करने के लिए अकेला रहता था हाँ। हमेशा, अभी तक अभी भी 4-5 साल से अकेले। तो सच में डर खत्म हो गया कि भाई राम लिख देंगे, ओम लिख देंगे तो। अच्छा, आपने कभी इसका मतलब, ये तो चलो फन वे में हम्म, आपने बता दिया, कभी हाँ। आपने इसका फायदा उठाया कि मतलब भूत से डरा करके किसी का ऐसा इस्तेमाल, किसी नहीं, बंदे का? भूत से डरा के मेरे इस्तेमाल। मेरे साथ एक ऐसा फनी हाँ स्टोरी है। मैं मतलब जब स्कूल टाइम में ना, अपन सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हाँ तो उस टाइम पे
क्या था कि गांव के और भी बहुत सारे बच्चे थे जो साथ में जाते थे। हाँ अब उनमें सबसे बड़ा था मैं, गांव के सारे बच्चों में जितने थे, तो उनमें सबसे बड़ा था, क्योंकि मेरे जो बड़े थे वो 6-7 वाले अलग स्कूल में पढ़ते थे। अब मैं चूंकि प्राइमरी 5वीं तक होता था, मैं सबसे बड़ा उनमें। तो मैं क्या करता था ना कि वहाँ हमारे यहाँ पास में एक माता जी, उनका मंदिर है ना, तो वहाँ मेला लगता था हर संडे को और ट्यूसडे को। तो ऐसा सीन होता था कि मेले में ना मैं क्या किया था, एक वो बजरंग बली जय माता दी लिखा हुआ कड़ा होता था, हाँ तो मिलते थे। तो तभी से मेरी आदत है मतलब पहनने की कड़ा। तो उस टाइम पे ना वो जय माता दी वाला नहीं, बजरंग बली वाला वो कड़ा लेके रख लेता था, और उनको बच्चों को ऐसा बेवकूफ बनाता था। तो मतलब ये मिला हुआ इसमें शक्ति है भगवान जी का, अब भूत से बचाना है। अब भाई साहब जो मजा आता था उनको, एक बार कुछ भी लेके आते थे खाए, जैसे कभी अमरूद लेके आए या घर से कोई कुछ खाने को लेके आया लेना, सब खिला रहा है। तो भाई बच्चों को वो जो है ना, ये बहुत फायदा ये उठाया तो खाने मासूमियत थी। लेकिन बड़ा मजा आता था। मार रहे। बहुत बहुत डरते थे भाई। अब मैं नहीं, उनको भूत तो मनाता कैसे? डराया बहुत लोग है, हाँ मजाक नहीं वही, उठा पाया कि भाई नहीं हमने तो ये कांड करे हैं ये बचपन तो में। है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों का, इतने देर तक आप लोग रुके, हम दोनों की बकबक को सुने। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए भी कि आप लोगों ने ये जो मज़ेदार मज़ेदार जोक्स भेजे थे। हम चाहते हैं कि हम आगे के जो भी एपिसोड लेके आएंगे, जो भी पसंदीदा जोक्स हों पुराने आपके यहाँ के, कुछ ऐसे जो और मतलब इस दादी बार क्या अम्मा। नाम लेके बोलेंगे किसने हाँ भेजा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगर आपकी कोई प्राइवेसी है तो अगेन ये नाम छुपा दिया जाएगा या नाम बदल के, लेकिन एटलीस्ट जगह का नाम तो हम ले ही सकते हैं। तो आप लोग अपना नाम लिख के भेजें। अगर आपके पास कोई कहानी हो, कोई जोक्स हो, आप भेजें, हम डेफिनेटली उसको अपने ज़रिए आपका नाम लेकर के उसको आप तक पहुंचाएंगे। कुछ चीज़ें बेमतलब की भी करते रहने चाहिए। बेमतलब का ही करना है यार, ये पूरा ये हमने क्योंकि बनाया है बेमतलब का। जैसे समय भाई ने बोला ना, तो उस चीज को हाँ, हम दिल से फॉलो करके चलेंगे इस भाई, की एपिसोड में पीपीटी कोई ही नहीं मतलब बनाना। ना निकाले। हाँ पीपीटी ही नहीं बनाना, हर चीज मीनिंगफुल तो हम कर ही रहे हैं। हाँ कुछ चीजें अपने लिए भी करो, राइट। वो बहुत जरूरी है। तो बस इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।